जनता इस बार इंसाफ करने जा रही है, परिवर्तन करने जा रही है। जनता ने मूड बना लिया है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता सर्वोपरि है। और जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मूड बना लिया कि अब की बार 40 साल बनाम 4 साल। गुप्ता जी जो महिला है, आधी आबादी की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे नौजवान हो, युवा हो, छात्र हो, तमाम लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया है। राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है, लेकिन जो है राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार वही है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है रणविजय साहू जी हैं। रेखा गुप्ता को इस बार आप लोग जिता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है बदल दिया है, इस बार तो मुकाबला कुछ और होगा। भारतीय जनता पार्टी तो डर गई और पूरी तरह से सांभ भी गई। यानी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि देश के सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी आखिर डर क्यों गई, पहलवान बदल क्यों दी गई? तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो वैश्य समुदाय से आती है और वैश्य समाज को लोग बधुआ मजदूर समझने का काम किया है। 40 वर्षों से साहब एक ही परिवार, एक ही पार्टी ने राज किया है। जनता उगी, जनता परिवर्तन चाहती है। बांकीपुर नेता विहीन है, नली गली, कूड़ा कामवार, चारों तरफ काम अधूरा, नाली खुली हुई। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जो माननीय प्रधानमंत्री के बॉस, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे बॉस हैं, तो इस बार यहाँ से हार रहे हैं। बॉस तो है, 40 साल काम किए, तब तो 40 साल से है। राष्ट्रीय जनता दल काम नहीं करेगी पिछला वर्ष। बांकीपुर की जनता इस बार इंसाफ करने जा रही है, परिवर्तन करने जा रही है। जनता ने मूड बना लिया है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता सर्वोपरि है। और जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मूड बना लिया कि अब की बार 40 साल बनाम 4 साल, यही नारा है हमारा। और इस नारा पर जनता के बीच हम जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुद्दे हैं ना, क्या मुद्दा है आपको? अब बिहार की महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। पेट्रोल डीजल गैस के दाम कहाँ है, त्राहिमाम मचा हुआ, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है। जहाँ रिशु श्री ने इतने बड़े टेंडर घोटाला किया, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पर आंख मुनी हुई। सरकार पूरी तरह से फंस रही थी इसमें। लेकिन आज जो हालात है इस बिहार का, लोग उब चुके हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और लालटेन छाप का झंडा फहराने जा रहा है। एक सीट से क्या कर दीजिएगा आप लोग? अगर जीत भी जाते हैं तो ऐसे तो आप विपक्ष में है, सरकार तो बनाइएगा नहीं। देखिए, सवाल सरकार बनाने का नहीं है, सवाल है नीति का। इस बार बांकीपुर की जनता लड़ रही है और जनता ने जिन मुद्दों पर नितिन नवीन एनडीए की सरकार बनाई, जनता ने क्या कहा था? जनता ने तो एनडीए को जिताया था 202 मतों से बिहार में। इनकी बहुमत नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन नीतीश कुमार को जिस प्रकार से हटाने का काम किया और सेलेक्टिव मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो बिहार की जनता देखी है। फर्जी इनकाउंटर, घोटाला पर घोटाला, चारों तरफ पुल ढह रहे हैं। मीठापुर में, जहां बांकीपुर का विधानसभा है, वहां के पुल गिरे। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? पटना शहर भी सुरक्षित नहीं है, अपराधियों के आगोश में है शहर, कोई बोलने वाला नहीं। बिहार भगवान भरोसे है, इसलिए बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता समझदार है, बुद्धिजीवी है। जनता ने मन बनाया है कि पूरी तरह से इस बार रेखा गुप्ता जी जो महिला है, आधी आबादी की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे नौजवान हो, युवा हो, छात्र हो, तमाम लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया है। तो अभी मौका है और बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया। तो इसलिए जाएंगे निश्चित पूरी पार्टी, पूरी महागठबंधन, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं, पूरे महागठबंधन परिवार एकजुट होकर इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और हम लोग की चुनाव में भारी बहुमतों से जीत हो रही है। पिछली बार कहाँ चूक हो गए? अब तो पिछली बार तो 47,000 वोट लाई हमारे उम्मीदवार। 10,000 का प्रलोभन, 2 लाख रुपया का प्रलोभन, सरकारी तंत्र, तमाम व्यवस्थाएं। तो मैं तो देखा कि देश में पहले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से
दूसरी पार्टी अपना नामांकन वापस ले गई। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि देश की इतनी ताकतवर पार्टी डबल इंजन की सरकार ने उम्मीदवारी अपनी वापस ली, बैकफुट पर गए। तो ये साबित करता है कि ये लोग डरे हुए हैं, शामिल हो गए और बांकीपुर की जनता जीत गई। चलिए, बांकीपुर की जनता जीत गई। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वापस लिए थे अपनी नामांकन को, उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि डरी हुई है, इस बार जो है बांकीपुर की जनता जीत रही है। इंशाल्लाह के लिए पटना से